हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे आपकी जो 6th क्लास की न्यू गिनीक प्रकाश की बुक आई है उसका चैप्टर नंबर 2 लाइंस एंड एंगल्स। चैप्टर का नाम क्या है? लाइंस एंड एंगल्स। इसमें हम लाइंस के बारे में पढ़ेंगे और एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर सम ऑफ द बेसिक आइडियाज ऑफ ज्योमेट्री इंक्लूडिंग पॉइंट्स, लाइंस, रे, लाइन सेगमेंट्स एंड एंगल। These ideas from the building blocks of plane geometry and will help us in understanding more advanced topics in geometry such as the construction and analysis of different shapes। इसका कहने का मतलब है कि इस चैप्टर में हम क्या करेंगे? एक्सप्लोर करेंगे मोस्ट बेसिक आइडियाज ज्योमेट्री के, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? पॉइंट्स, लाइंस, रेस, लाइन सेगमेंट्स एंड एंगल्स। और ये जो है ये आइडियाज जो हमें बताएंगे ज्योमेट्री का बिल्डिंग ब्लॉक्स बताएंगे, यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी कि हमें स्ट्रक्चर बताएंगे, ज्योमेट्री का स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर बताएंगे एंड विल हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग मोर एडवांस टॉपिक इन ज्योमेट्री। और हमें और तो एडवांस टॉपिक्स है ज्योमेट्री में, कंस्ट्रक्शन एंड एनालिसिस कैसे किया जाता है डिफरेंट शेप का, वो अंडरस्टैंड करने में भी हमें हेल्प करेंगे। अब हम देखते हैं इसका 2.1 जिसका नाम क्या है? पॉइंट। तो पॉइंट क्या होता है उसके बारे में हमें पढ़ना है। मार्क ए डॉट ऑन द पेपर विद द शार्प टिप ऑफ ए पेंसिल। एक पेपर लीजिए और जो आपकी पेंसिल है उसकी शार्प टिप के साथ एक डॉट मार्क कीजिए उस पेपर पे। द शार्पर द टिप थिनर विल द डॉट। जब आप टिप को शार्प करेंगे तो आपको एक पतला सा क्या दिखाई देगा? डॉट दिखाई देगा। दिस टीनी डॉट विल गिव यू एन आइडिया ऑफ ए पॉइंट। और ये जो टीनी डॉट है, छोटा सा डॉट है, ये आपको क्या देगा? आइडिया देगा एक पॉइंट का। एक पॉइंट डिटरमाइंस ए प्रिसाइज लोकेशन। जो पॉइंट्स होता है वो क्या डिटरमाइन करता है? एक प्रिसाइज लोकेशन को डिटरमाइन करता है। बट इट हैज नो लेंथ, ब्रेथ और हाइट। पर इसकी क्या नहीं होती? ना तो कोई लेंथ होती, ना कोई ब्रेथ होती, ना हाइट होती। अब एक छोटा सा पॉइंट है, उसकी क्या लेंथ होगी और क्या हाइट होगी और क्या ब्रेथ होगी? उसकी कोई भी नहीं होती, लेंथ भी नहीं होती, ब्रेथ भी नहीं होती, हाइट भी नहीं होती। और जो पॉइंट है वो डिटरमाइंस करता है प्रिसाइज लोकेशन को। पॉइंट आपने देखा होगा, जैसे गूगल मैप्स होती है ना, गूगल मैप्स होती है, उसमें पॉइंट्स होते हैं और वो लोकेशन बताते हैं। जो अलग अलग पॉइंट्स होते हैं अलग अलग प्रिसाइज लोकेशन को प्रिसाइज करते हैं, अलग अलग लोकेशन को। और पॉइंट्स के इसमें कुछ मॉडल्स दे रखे हैं। सम मॉडल्स फॉर ए पॉइंट आर गिवन बिलो। द टिप ऑफ ए कंपास। जो आपकी कंपास की टिप होती है, वो भी तो एक पॉइंट ही होता है। और दो द शार्पन एंड ऑफ ए पेंसिल। दो जो आप जब अपनी पेंसिल को शार्प करते हैं, शार्पनर से शार्प करते हैं, तो उसकी एक निप निकल के आती है, बिल्कुल निप। जो वो शार्प एंड होती है पेंसिल की, वो भी एक क्या है? पॉइंट है। और दी पॉइंटेड एंड ऑफ ए नीडल। जो नीडल होती है, सुई आपने देखी होगी, सुई धागा, जो सुई होती है उसका भी पॉइंटेड एंड क्या होता है? वो भी क्या होता है? पॉइंट होता है। पॉइंट का ही मॉडल होता है एक तरीके से। इफ यू मार्क 3 पॉइंट्स ऑन पीस ऑफ पेपर। अगर आप मान लीजिए मार्क करते हैं 3 पॉइंट्स एक पेपर की पीस पे, यू मे रिक्वायर्ड टू डिस्टिंग्विश दीज 3 पॉइंट्स। भी मतलब आपको ये देखना होगा, 3 पॉइंट्स आपने मान लीजिए एक पेपर पे बना दिए, तो आपको उनमें कुछ ना कुछ अंतर तो चाहिए ना। उनको पहचान करने के लिए कुछ ना कुछ उनकी डिफरेंट मतलब आइडेंटिफिकेशन चाहिए, उनकी एक आइडेंटिफिकेशन चाहिए। अब मैं 3 पॉइंट्स एक पेपर पे ड्रॉ कर दूं और बोलूं कि इस पॉइंट पे जाना है, आपको इस पॉइंट पे जाना है, तो उस पॉइंट का कोई नाम भी तो रखूंगी ना। तो इसलिए पॉइंट्स को क्या दिया जाता है? उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए उनको एक नेम दिया जाता है, उसको एक नेम दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। फॉर दिस पर्पस ईच ऑफ द 3 पॉइंट्स में बी डिनोटेड बाय ए सिंगल कैपिटल लेटर सच एज। इस पर्पस के लिए जो 3 पॉइंट्स है उनमें से हर एक को एक सिंगल कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, सच एज। जैसे यहाँ पे 3 पॉइंट्स बने हैं आपकी बुक में, 3 पॉइंट्स बने हैं और इनको एक नाम दे रखा है। इस पॉइंट को डिनोट कर रखा है कैपिटल लेटर के जेड से, कैपिटल लेटर जेड से। इसको कर रखा है कैपिटल लेटर पी से, इसको डिनोट कर रखा है कैपिटल लेटर टी से। तो इनके पॉइंट्स के नेम क्या होंगे? पॉइंट जेड, पॉइंट पी, पॉइंट टी। ओके, इनके नेम क्या होंगे? पॉइंट जेड, पॉइंट पी एंड पॉइंट टी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो वही लिखा था जेड, पी एंड टी। These points read as point Z, point P and point T. And of course the dots represented precise locations. और जो ये डॉट्स होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं किसको? प्रिसाइज लोकेशन को। एंड मस्ट बी इमेजिन्ड टू बी इनविजिबली थिन। और क्या होते हैं? इमेजिन होते हैं, इनविजिबली थिन इमेजिन किए जाते हैं। अब हम आते हैं इसके सेकंड टॉपिक पे। सेकंड टॉपिक इसका क्या है? लाइन सेगमेंट। सेकंड टर्म हमारी क्या है? लाइन सेगमेंट। अब दे रखा है फोल्ड ए पीस ऑफ पेपर एंड अनफोल्ड इट। एक पेपर लीजिए, उसे क्या कीजिए? पेपर का पीस लीजिए और उसे अनफोल्ड कीजिए। डू यू सी ए क्रीज? आप एक क्रीज देखेंगे जब भी आप एक पेपर फोल्ड करते हैं। मान लीजिए आपने कोई पेपर दिया, उसे क्या कर दिया? फोल्ड कर दिया। तो फिर आप जब उस पेपर को फोल्ड कर देते हैं तो उसमें एक क्रीज बन जाती है। और दिस गिव द एरिया ऑफ ए लाइन सेगमेंट, जिसके क्या होते हैं? 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। दिस गिव्स द एरिया ऑफ लाइन सेगमेंट, इट हैज 2 एंड पॉइंट्स ए एंड बी। जैसे इसमें है, ये पेपर है, इसे यहाँ से फोल्ड किया गया है ऐसे, तो ये क्रीज बन गई, ये क्रीज दे रखी है और उसके 2 एंड पॉइंट्स दे रखे हैं ए और बी। मार्क एनी 2 points A and B on a sheet of paper. Try to reconnect A to B by various routes. तो हमें बोला गया कि आप क्या कीजिए? 2 points A और B किसी भी पेपर पे क्या कीजिए? ड्रॉ कर लीजिए। 2 points A and B किसी भी पेपर पे ड्रॉ कर लीजिए और फिर ट्राई कीजिए उनको कनेक्ट करने की वेरियस रूट से। जैसे इसमें क्या किया गया? फिगर 2.1 में दिखाया गया है कि आपने कनेक्ट कर दिया उसको वेरियस रूट से A से B तक। पहले आपने ऐसे सीधा कनेक्ट किया, फिर आपने ऐसे जिगजैग में कनेक्ट कर दिया उसको A से B तक को। फिर आपने ऐसे राउंडेड शेप में कनेक्ट कर दिया, फिर आपने ऐसे जिगजैग में नीचे से कनेक्ट कर दिया। तो हमने इस तरह 4 तरीकों से कनेक्ट किया। लेकिन इसमें से जो हमारा शॉर्टेस्ट रूट है ना, ए से बी तक जाने का सबसे इजी और शॉर्टेस्ट रूट क्या है? ए से बी तक सीधा जाओ।
अब देखिए पढ़ते हैं, what is the shortest route from A to B? The shortest path from point A to B including A and B as shown here is called the line segment from A to B. It is denoted by either AB or BA. जो ये लाइन सेगमेंट है ना, ये लाइन सेगमेंट है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना हमारा, जो दोनों को कनेक्ट कर रहा है, जिसमें A और B भी इंक्लूड है, इसे हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट वो होता है जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, ए और बी है ना, इसके दो एंड पॉइंट्स, और इट इज डिनोटेड बाय आइदर ए बी। हम क्या करते हैं, जब लाइन सेगमेंट को लिखते हैं तो ए बी लिखते हैं, उसके दोनों पॉइंट्स को लिखते हैं और फिर उसके ऊपर ऐसे एक लाइन बना देते हैं, और बी ए, हम इसे बी ए भी लिख सकते हैं। एक लाइन सेगमेंट को हम कैसे लिखे, चाहे बी ए लिखे चाहे ए बी लिखे, ये लाइन सेगमेंट मानी जाएगी ए बी ही, क्योंकि इसके दोनों एंड पॉइंट्स है, ए और बी क्या है, दोनों एंड पॉइंट्स है, इसलिए उनको आगे पीछे लिख सकते हैं। दी पॉइंट्स ए एंड बी आर कॉल्ड दी एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। ए बी के ऊपर ऐसे आपको एक लाइन लगानी है। ओके, अब देखते हैं हम इसका थर्ड पॉइंट क्या है, लाइन। तो इमेजिन दैट द लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए टू बी, एक ऐसी लाइन सेगमेंट इमेजिन कीजिए ए टू बी जो एक्सटेंडेड बियॉन्ड ए इन वन डायरेक्शन, जो ए के बियॉन्ड भी क्या हो सकती है, वन डायरेक्शन में एक्सटेंड की जा सकती है, और बियॉन्ड बी इन अदर डायरेक्शन विदाउट एनी एंड। बी और बी में भी क्या की जा सकती है, आगे एक्सटेंड की जा सकती है, बी की तरफ से भी आगे एक्सटेंड की जा सकती है और ए की तरफ से भी आगे एक्सटेंड की जा सकती है, और विदाउट एनी एंड, उसका कभी भी एंड नहीं होगा। इस तरीके से आगे वो क्या की जा सकती है, एक्सटेंडेड की जा सकती है, मतलब उसका आगे कोई भी एंड नहीं होगा। तो ये एरो क्या शो करती है, ये एरो है जो ये शो करती है कि जो हमारे ए और बी है ना, वो एंड पॉइंट्स नहीं है, वो एंड पॉइंट्स नहीं है, वो एक्सटेंडेड है। दोनों पॉइंट्स क्या है, एक्सटेंडेड है। लाइन दोनों तरफ से क्या है, एक्सटेंडेड है, दोनों डायरेक्शंस में लाइन क्या है, एक्सटेंडेड है। ये एरोस हमारे यही शो करते हैं, और ये क्या है, एक मॉडल है लाइन का। दिस इज ए मॉडल फॉर ए लाइन। डू यू थिंक यू कैन ड्रॉ ए कंप्लीट पिक्चर ऑफ लाइन? क्या आप ये सोचते हैं कि आप लाइन की कंप्लीट पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं? आंसर है नो। आंसर है नो। वाई? ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए लाइन है ना, जो वो तो एंडलेस है, चलती जाएगी इन्फिनिटी, तो फिर हम उसकी पूरी पिक्चर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? हम उसको कितना भी बड़ा कर लें, उसके लिए तो हमारा बोर्ड भी छोटा पड़ जाएगा, ये पेज भी छोटा पड़ जाएगा। अगर इस पेज पे मैं ड्रॉ करने लगूँ तो वो छोटा पड़ जाएगा। अगर एक टीचर ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ करने लगी तो वो ब्लैक बोर्ड भी छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि वो क्या है, एंडलेस है, वो दोनों डायरेक्शन में एंडलेस है, उसको कहीं तक भी एक्सटेंड किया जा सकता है। तो इसलिए तो वाई भी बता दिया हमने। अब ए लाइन थ्रू टू पॉइंट्स ए एंड बी इज रिटन एज ए बी। ए बी और उसके ऊपर ये दोनों तरफ एरो के निशान लगा दो, एक लाइन लगा के उसकी तरफ दोनों तरफ एरो के निशान लगा दो। तो लाइन को इस तरह से लिखा जाता है, ए बी लिख देंगे और फिर उसके ऊपर ये एरोस के निशान लगा देंगे दोनों तरफ। इसका मतलब क्या है, इट एक्सटेंडेड फॉरएवर इन बोथ डायरेक्शन। ये जो लाइन है ये बोथ डायरेक्शन में कितनी भी आगे जा सकती है। समटाइम ए लाइन इज डिनोटेड बाय ए लेटर एल और एम। समटाइम लाइन को डिनोट किया जाता है ए लेटर लाइक एल और एम से। समटाइम्स जैसे कि हमने बहुत सारी लाइनें खींच दी, तो उसमें हमें डिफरेंस करने के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो फिर हम उनका नाम लिख देते हैं, नाम दे देते हैं उन्हें। जैसे हमने एक लाइन को नाम दे दिया एल और दूसरी लाइन को हमने नाम दे दिया एम, तो इस तरह से लाइन्स को हम नेम देते हैं। ऑब्जर्व दैट एनी टू पॉइंट्स डिटरमाइन ए यूनिक लाइन दैट पासिस थ्रू बोथ ऑफ देम। ऑब्जर्व कीजिए, टू पॉइंट्स है वो डिटरमाइन करते हैं एक यूनिक लाइन को, दैट पासिस थ्रू बोथ ऑफ देम, जो पासिस होती है दोनों से, जो दोनों से पासिस होती है। ये था हमारा लाइन। लाइन को हम कैसे लिखते हैं, लाइन को हम इस तरीके से लिखते हैं, ए बी लिख दिया हमने और फिर उसके ऊपर ऐसे दो एरोस के निशान बना दिए, तो लाइन इस तरह से बनती है। अब हम चलते हैं इसके फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट हमारा है नेक्स्ट पेज नंबर पे, पेज नंबर 15 पे। हम चलते हैं पेज नंबर 15 पे आ गए हम यहाँ पे। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, रे। अब हम किसको पढ़ेंगे, रे को। ए रे इज ए पोर्शन ऑफ ए लाइन दैट स्टार्ट एट वन पॉइंट। जो रे है ना, वो लाइन का ही पार्ट है, रे है वो लाइन का ही पार्ट है, दैट स्टार्ट्स एट वन पॉइंट, जो एक पॉइंट से स्टार्ट होता है, जिसे क्या कहते हैं, कॉल्ड द स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट ऑफ द रे। उसे या तो रे का क्या कहते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट या फिर इनिशियल पॉइंट कहते हैं। एंड गोस ऑन एंडलेसली इन ए डायरेक्शन, और वो जा सकती है, एंडलेस जा सकती है एक डायरेक्शन में। एक रे जो है वो लाइन का पोर्शन है, लाइन का ही पार्ट है, जो एक पॉइंट से तो स्टार्ट होता है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो फिक्स्ड होता है, लेकिन जो एंड पॉइंट होता है ना, वो फिक्स नहीं होता, उसे हम कितना भी आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। इट मींस रे का जो मॉडल्स है वो कुछ इस तरह से बनेगा कि ये देखिए यहाँ पे बना रखा, यहाँ पे बना रखा है ना, उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो है लेकिन एंडिंग पॉइंट कोई नहीं है, इसलिए उस साइड क्या लगा रखा है, एरो लगा रखा है, एरो लगा रखा है। और इसने कुछ मॉडल्स भी दे रखे हैं कि हमें, जैसे बीम ऑफ ए लाइट ऑफ ए लाइट हाउस। जैसे लाइट हाउस में से जब लाइट की बीम पड़ती है तो वो क्या होती है, हमारी एक रे का एग्जांपल होती है। रे का एग्जांपल कैसे, क्योंकि उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है, क्योंकि वो स्टार्ट तो होती है ना कहीं से, लेकिन उसका एंड नहीं होता, क्योंकि वो एंड असली किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, कहीं तक भी जा सकती है वो एक डायरेक्शन में। ऐसे ही रे ऑफ लाइट फ्रॉम ए टॉर्च, जो बल्ब होता है टॉर्च का, रोशनी तो वहां से स्टार्ट होती है, लेकिन रोशनी कहां तक जाएगी ये हम नहीं बता सकते ना। और ऐसे ही सन की रेस, एक और एग्जांपल है सन की रेस का। सन की रेस जो होती है वो सन से शुरू होती है लेकिन हमारी अर्थ तक आती है, तो हम उसे बता नहीं सकते ना कि उसका कहां तक एंड होगा। हमारी अर्थ तक कितनी दूर तक भी वो जा सकती है। अर्थ देखो सन से कितनी दूर है, अर्थ और सन का कितना डिफरेंस है, फिर भी रेस हमारी तरफ आती है, हमें दिखती है सन की रेस। तो रेस का क्या नहीं होता, एंड पॉइंट नहीं होता कोई भी। स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है एक सन से ही है उसका स्टार्टिंग पॉइंट, लेकिन एंडिंग पॉइंट कोई नहीं होता, वो एंड असली है एक डायरेक्शन में। तो इसलिए सन रेस भी एक एग्जांपल है रे का। अब देखिए हम, लुक एट द डायग्राम 2.3 ऑफ द रे। डायग्राम को देखिए, ए पी एक रे बना रखी है, ए पी, 2 पॉइंट्स आर मार्क्ड ऑन इट, वन इज स्टार्टिंग पॉइंट ए, 2 पॉइंट्स मार्क है ना इस पे, एक ए और एक पी, और स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हमारा ए, एंड अदर पॉइंट इज पी ऑन पाथ ऑफ द रे। व्हेन देन वी देन डिनोट
डी रे बाय एपी, जिसे हम कैसे डिनोट करते हैं, एपी से डिनोट करेंगे। हम एपी से डिनोट करते हैं और उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, एक एरो वाला साइन लगा देते हैं। एक एरो वाला साइन लगाएंगे। जब हम रे एपी को डिनोट करेंगे ना, रे को डिनोट करते हैं तो एक साइन वाला एरो लगाते हैं। और पीछे हम देख के आएंगे जब हम लाइन को डिनोट करते हैं तो क्या लगाते हैं, दो एरोस वाली वो लगाते हैं, हम दो एरोस वाला साइन लगाते हैं, क्योंकि वो लाइन है और ये रे है तो इसमें एक एरो वाला लाइन लगेगी। ओके, अब देखते हैं हम कुछ फिगर इट आउट है, हमसे कुछ क्वेश्चन कुछ पुट किए हुए हैं नीचे, उनको सॉल्व करते हैं हम। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, रिहान मार्क्ड ए पॉइंट ऑन ए पीस ऑफ पेपर, हाउ मेनी लाइंस कैन ही ड्रॉ दैट पास थ्रू द पॉइंट। रिहान ने क्या किया, मार्क किया एक पॉइंट एक पेपर पे, रिहान ने एक पॉइंट मार्क किया। अब उसने हमसे पूछा है कि हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन दैट पास थ्रू द पॉइंट, उस पॉइंट से थ्रू होके पास होगी, उस पॉइंट के थ्रू पास होके कितनी लाइंस जा सकती है। अब एक पॉइंट हम भी ड्रॉ करके देख लेते हैं पेपर पे और फिर देख लेते हैं कि उससे कितनी लाइंस जा सकती है, फिर हम इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे, दे पाएंगे। तो ये मैं नोटबुक पे आ गई हूँ और एक पॉइंट ड्रॉ कर लेती हूँ। मैं यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ किया मैंने, इस पॉइंट पे मैंने क्या किया, वन लाइन ड्रॉन की, वन लाइन ड्रॉन की इस पॉइंट पे, इस तरह से वन लाइन ड्रॉन की मैंने। ओके, वन लाइन ड्रॉ कर दी। अब इस पॉइंट पे मैंने एक और लाइन ड्रॉ कर दी, अब इस पॉइंट पे मैंने एक और लाइन ड्रॉ कर दी, अब मैंने इस पॉइंट पे एक और लाइन ड्रॉ कर दी। अब मैं इसके बीच में से भी एक लाइन ले जा सकती हूँ, इसके बीच में से भी एक लाइन ले जा सकती हूँ, इसके बीच में से भी एक लाइन ले जा सकती हूँ। ऐसे ही अगर मुझे इधर से एक लाइन लानी हो तो इसके बीच में से भी एक लाइन ले जा सकती हूँ। तो एक पॉइंट पे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइटली इनफाइनाइट लाइंस ऑन वन पॉइंट। क्या कर सकते हैं हम, वन पॉइंट पे हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी अनगिनत लाइन क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, जो उस पॉइंट से क्या होती हो, पास होती हो, जो उस पॉइंट से पास होती हो, हम बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं एक पॉइंट पे। तो इसका आंसर यही है कि वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट लाइंस ऑन वन पॉइंट। ओके, अब हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी है, एक शीतल वाला क्वेश्चन है। शीतल मार्क 2 पॉइंट्स ऑन ए पीस ऑफ पेपर। शीतल जो करती है, मार्क करती है 2 पॉइंट्स एक पीस ऑफ पेपर पे, 2 पॉइंट्स मार्क कर देती है वो। हाउ मेनी डिफरेंट लाइंस कैन शी ड्रॉ दैट पास थ्रू बोथ ऑफ द पॉइंट्स। अब उसने पूछा है कि हम कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो उन दोनों पॉइंट्स को पास करे। लाइन पास करनी चाहिए, अब दोनों पॉइंट्स को, जो भी उसने दोनों पॉइंट्स बनाए हैं उन दोनों पॉइंट्स को लाइन पास करनी चाहिए। तो हम 2 पॉइंट ड्रॉ करके देख लेते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 2 पॉइंट नोटबुक पे ड्रॉ करके देख लेते हैं। एक पॉइंट हमने ये ड्रॉ कर लिया, एक पॉइंट ये ड्रॉ कर लिया, इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी। ठीक है, अब हमने क्या कर ली, एक लाइन ड्रॉ कर ली, एक लाइन ड्रॉ कर ली जो पास हो इन दोनों पॉइंट से, इन दोनों पॉइंट से पास हो। एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर ली जो इन दोनों पॉइंट से पास हो। तो चाहे कैसे भी कर लो आप, चाहे कैसे भी कर लो, जो लाइन है ना, अगर आपको दोनों पॉइंट से पास करके एक लाइन खींचनी है तो श्योर होना चाहिए आपको कि वो लाइन दोनों पॉइंट से ही गुजरे, केवल एक पॉइंट से नहीं गुजरनी चाहिए, वो लाइन दोनों पॉइंट से गुजरे तो वो लाइन बनेगी। ऐसी लाइन पॉसिबल है, ओनली वन लाइन, ओनली वन लाइन, जो हमारी क्या है, ए बी है, जो हमारी ए बी है, ऐसे लिखी जाएगी ए बी लाइन, ए बी लाइन। तो 2 पॉइंट से पास होने वाली वन लाइन पॉसिबल है। वी कैन ड्रॉ, इसका आंसर आएगा वी कैन ड्रॉ ओनली वन लाइन विच passes through both points। सिर्फ हम एक ही ऐसी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो पास हुई दोनों पॉइंट से। ठीक है, हम एक ही लाइन ऐसी ड्रॉ कर सकते हैं जो दोनों पॉइंट से पास हुई। ओके, ये इसका आंसर है इस क्वेश्चन का। अब उसने आगे क्या लिखा था, कैन यू हेल्प रिहान एंड शीतल फाइंड देयर आंसर्स। आंसर तो हमने दे दिए, हमने हेल्प कर दी ना शीतल और रिहान की, इसमें हमने आंसर दे दिया कि वी क्या कर सकते हैं, वी ड्रॉ इनफाइनाइटली लाइंस ऑन वन पॉइंट। ओके, और इसमें हमने आंसर दे दिया शीतल वाले में कि हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ड्रॉ ओनली वन लाइन विच पासिस थ्रू बोथ ऑफ द पॉइंट्स। ओके, तो इसमें तो आएगा आंसर कि हम सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो दोनों पॉइंट से पास होगी, और इसमें हमने आंसर दे दिया कि इनफाइनाइट लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं जो एक पॉइंट से पास होगी। ओके, तो हमने रिहान और शीतल की इस तरह से हेल्प कर दी। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 16 पे। पेज नंबर 16 पे फिगर इट आउट का सेकंड क्वेश्चन, फिगर इट आउट का क्या है, सेकंड क्वेश्चन है, नेम द लाइन सेगमेंट्स इन फिगर 2.4। आपको एक फिगर दी गई है 2.4, ये देख रहे हो ना आप, ये फिगर 2.4 ये दी हुई है आपको। विच ऑफ द 5 मार्क पॉइंट्स आर ऑन एग्जैक्टली वन ऑफ द लाइन सेगमेंट्स, जिसमें क्या है 5 पॉइंट्स मार्क्ड है। आप एक फिगर देख रहे हो 2.4 जिसमें क्या है 5 पॉइंट्स मार्क्ड है, तो हम गिन लेते हैं 5 है क्या ये पॉइंट्स, 1 2 3 4 5, हाँ 5 पॉइंट्स मार्क्ड है ऑन एग्जैक्टली वन ऑफ द लाइन सेगमेंट एंड विच आर ऑन द 2 ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन से ऐसी पॉइंट है जो एग्जैक्टली वन लाइन सेगमेंट का यूज कर रहे हैं और कौन से ऐसी पॉइंट है जो 2 लाइन सेगमेंट का यूज कर रहे हैं, जो 2 लाइन सेगमेंट में यूज हो रहे हैं। तो इसमें पहले तो हम पता लगा लेते हैं कि कौन कौन सी लाइन सेगमेंट्स है इसमें। तो पहले हम पता लगाएंगे इसमें कौन कौन सी लाइन सेगमेंट्स है। तो हम लाइन सेगमेंट्स पता लगा लेते हैं। हम लाइन सेगमेंट्स कैसे पता लगाएंगे, एक लाइन सेगमेंट तो हमारे पास है एल से एम तक का, 2 एंडिंग पॉइंट है ना, ये एक एल और एक एम, तो एल एम एक लाइन सेगमेंट हमारे पास क्या है, एल एम। तो हम साथ साथ इसको नोटबुक में लिखते जाएंगे। सेकंड लाइन सेगमेंट हमारे पास क्या है, एम पी, और थर्ड लाइन सेगमेंट हमारे पास क्या है, पी क्यू, और फोर्थ लाइन सेगमेंट हमारे पास क्या है, क्यू आर। तो हम इसको साथ साथ नोटबुक में लिख लेते हैं। फर्स्ट लाइन सेगमेंट है हमारे पास एल एम, सेकंड लाइन सेगमेंट है एम पी, और थर्ड लाइन सेगमेंट है पी क्यू, और फोर्थ लाइन सेगमेंट है क्यू आर। चलिए नोटबुक में लिखते हैं।
तो ये सेकंड क्वेश्चन है फिगर इट आउट का। लाइन सेगमेंट्स फर्स्ट लाइन सेगमेंट हमारा क्या है, एल एम, और लाइन सेगमेंट कैसा निशान लगाती है, ऐसा निशान। और सेकंड लाइन सेगमेंट हमारा क्या है, एम पी है, और थर्ड पी क्यू, और फोर्थ क्यू आर। एम पी क्यू एंड क्यू आर, ये 4 लाइन सेगमेंट्स है हमारे। अब इसमें हमें बताना है कि किस लाइन सेगमेंट में ऐसे पॉइंट्स है जिनका 2 लाइन सेगमेंट्स में यूज हुआ है, कौन से ऐसे पॉइंट्स है जिनका 2 लाइन सेगमेंट्स में यूज हुआ है, और कौन से ऐसे पॉइंट्स है जिनका सिर्फ 1 लाइन सेगमेंट में यूज हुआ है। तो ऐसे पॉइंट्स जिनका 2 लाइन सेगमेंट में यूज हुआ है वो पॉइंट्स है हमारे एम पी और क्यू। एम पी और क्यू हमारे ऐसे पॉइंट्स है, देखिए एम का यूज हुआ है एल एम में भी, और एम पी में भी यूज हुआ है एम का। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या लिखेंगे हम, लाइन सेगमेंट्स एग्जैक्टली ऑन 2 पॉइंट्स। ऐसे लाइन सेगमेंट्स जो 2 पॉइंट्स पर एग्जैक्टली जुड़े हुए हैं, 2 पॉइंट्स से यूज हुआ है, उसमें 2 पॉइंट्स के रूप में, जिनका एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स के रूप में यूज हुआ है, ऐसे लाइन सेगमेंट्स। तो हमें ऐसा कौन सा पॉइंट्स है, ऐसा पॉइंट है एक एम पॉइंट है, ऐसा एम पॉइंट है एक, तो ऐसा। और सेकंड पॉइंट कौन सा है, ऐसा पी भी 2 बार यूज हुआ है। थर्ड पॉइंट है क्यू भी 2 बार यूज हुआ है। देखो एक बार तो हुआ पी क्यू में यूज क्यू, और एक बार हुआ क्यू आर में यूज क्यू। तो एम पी और क्यू हमारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो क्या हुए हैं, 2 टाइम्स यूज हुए हैं, जो 2 टाइम्स यूज हुए हैं हमारे लाइन सेगमेंट्स में, 2 लाइन सेगमेंट्स में यूज हुए हैं। अब जो 1 में यूज हुए हैं वो लिखने हैं हमें, जो 1 टाइम यूज हुए हैं, सिर्फ 1 टाइम यूज हुए हैं एक ही लाइन सेगमेंट में। देखिए एल कहाँ पे यूज हुआ है, सिर्फ एल एम में यूज हुआ है एल। तो एल है एक ऐसा पॉइंट, एक आर है ऐसा पॉइंट, आर पॉइंट ऐसा है जो सिर्फ एक ही लाइन सेगमेंट क्यू आर में यूज हुआ है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ये, कि पहले हम लाइन सेगमेंट बता देंगे कौन कौन से हैं, फिर हम ये बता देंगे कि 2 पॉइंट्स, जो वो पॉइंट बता देंगे जो 2 लाइन सेगमेंट्स में यूज हुए हैं, फिर हम वो पॉइंट्स बता देंगे जो 1 लाइन सेगमेंट में यूज हो रहे हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, नेम द रेस शोन इन फिगर 2.5, इज टी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दीस रेस। तो हमें जो फिगर 2.5 दी हुई है उसमें बनने वाली रेस के नेम बताइए। अगर टी क्या हो, स्टार्टिंग पॉइंट हो, अगर टी स्टार्टिंग पॉइंट हो हर एक रे का, तो हमें इस फिगर में बनने वाली इस रेस के नाम बताइए। अगर टी स्टार्टिंग पॉइंट है तो इससे एक रे तो बन जाएगी टी ए, टी स्टार्टिंग पॉइंट है, और ए क्या है, एंडलेसली एक डायरेक्शन में। रे वही होती है ना जिसमें एक तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है और अदर पॉइंट जो होता है वो एंडलेसली होता है एक डायरेक्शन में, एक तरफ एरो होता है यानी इसके। तो एक रे हमारी क्या बन जाएगी, टी ए। तो हम नोटबुक में लिख लेंगे टी ए, एक रे हमारी क्या बन जाएगी, टी ए। अब सेकंड रे देखते हैं, सेकंड रे अगर स्टार्टिंग पॉइंट टी हो और हमारा जो एंडलेसली पॉइंट है वो एन हो, तो एक रे हमारी बन जाएगी टी एन। दूसरी रे हमारी क्या बन जाएगी, टी एन बन जाएगी, टी एन। टी ए तो हम लिख चुके ना, अब टी एन लिख देंगे। और थर्ड रे हमारी क्या बन जाएगी यहाँ से, टी और बी। टी अगर स्टार्टिंग पॉइंट हो और बी क्या हो, एंडलेसली हो आगे, क्योंकि इसके आगे एरो लगाया ना, तो ये भी क्या हुआ, एंडलेसली हुआ, तो टी बी। तो 3 रेस निकल के आई है हमारे पास, एक तो टी ए, एक टी एन और एक टी बी। तो 3 रेस निकल के आई है, तीनों रेस के नाम हम अपनी नोटबुक में लिख लेते हैं। तो यही इसका आंसर होगा। एक तो कौन सी रे, टी ए, एक टी एन, एक टी बी। और रे का साइन कैसा होता है, ऐसा 1 साइड एरो होता है, जिसके 1 साइड एरो होता है, ऐसा होता है रे का साइन। तो इन पे रे का साइन बना दीजिए और इनके नाम लिख दीजिए, टी ए, टी एन एंड टी बी। तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर इट आउट का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ड्रा रफ फिगर एंड राइट लेबल्स एप्रोप्रिएटली टू इलिस्ट्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक रफ फिगर बनाइए और लेबल्स लिखिए एप्रोप्रिएटली, यानी कि सही तरह से लेबल्स लिखिए, इलिस्ट्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग, जो नीचे लिखे गए हैं उनको इलिस्ट्रेट करें। ऐसी एक रफ फिगर बना दीजिए और उनके लेबल्स यही दिखाइए जो नीचे दिए गए हैं। तो हमें क्या दे रखा है, एक ओपी लाइन दे रखी है और एक ओ क्यू लाइन दे रखी है जो मीट होती है ओ पे। तो ओ पे मीट होती है तो ओ इसका मतलब क्या होगा, ओ इनका कॉमन पॉइंट होगा। एक लाइन है ओपी, एक लाइन है ओ क्यू, जो क्या किस पे मिलती है, ओ पे मिलती है। तो हम ऐसी ही लाइन बनाते हैं, एक लाइन बना लेते हैं जिसे नाम दे देंगे ओपी, और एक लाइन बना लेते हैं जिसे नाम दे देंगे हम ओ क्यू, और इसको मीट करवा देंगे किस पे, ओ पे। तो चलिए नोटबुक में करते हैं इसे। एक लाइन हम बना लेते हैं, जैसे कि हमने बना ली, यहाँ पे एक लाइन बनाई हमने ओ पी लाइन है। लाइन में क्या होता है, दोनों तरफ एरोज होते हैं, ओ पी। तो एक लाइन बना ली हमने ओ पी। अब ओ पी बना दी और एक लाइन हम बना देंगे, क्या बना देंगे, ओ क्यू बना देंगे। एक लाइन हम बना देंगे ओ क्यू। तो ओ क्यू की कुछ इस तरीके से बना दी हमने जिससे वो क्या करे, ओ पे क्या हो, मीट करे। ओ पे मीट कर रही है ना ये दोनों लाइंस, ओ पे क्या कर रही है, ये दोनों लाइंस मीट कर रही है। हमने ओ क्यू बना दिया इस तरीके से कि ओ क्यू और ओ पी लाइन इस तरीके से बना दी कि ये ओ पे आके मीट करे, दोनों आपस में मीट करे। इस लाइन को हम थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर सकते हैं, क्योंकि लाइन है, लाइन को तो हम एक्सटेंड कर ही सकते हैं। तो ये हो गया ओ पॉइंट, और इस पे ये क्या कर रही है, मिल रही है, आपस में इंटरसेक्ट हो रही है। और ओ इसका क्या है, कॉमन पॉइंट है ओ पी, और ये लाइन बन गई ओ क्यू, बन गई ना। इस तरीके से बना देना एक लाइन। अब पढ़ते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है, एक्स वाई एक रे है,
एक्स वाई एक रे है, ध्यान से देखिए एक्स वाई पे किसका साइन लगा है, रे का साइन लगा है। एंड पी क्यू पे किसका साइन लगा है, लाइन का साइन लगा है। पी क्यू क्या है, एक लाइन है, एक रे है एक्स वाई, एंड पी क्यू एक लाइन है जो इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट एम पे। तो हमें एक तो रे बनानी है जो है एक्स वाई, और दूसरी हमें एक लाइन बनानी है पी क्यू, और दोनों को इंटरसेक्ट करवाना है किस पे, पॉइंट एम पे। तो हम इसकी रफ फिगर बना देते हैं, चलिए बनाते हैं रफ फिगर। कैसे बनाएंगे, एक हमें एक्स वाई क्या बनानी है, रे बनानी है। ये है इसका इनिशियल पॉइंट और ये है इसका एंडिंग पॉइंट। एंडिंग पॉइंट तो कोई होता ही नहीं ना, इस साइड से एंड ली है रे, तो ये एक्स वाई रे बन गई है। और फिर हमें क्या बनानी है, एक पी क्यू लाइन बनानी है। तो पी क्यू लाइन हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे बना देंगे पी क्यू लाइन, तो ये बनती है हमारी पी क्यू लाइन, और इसको इंटरसेक्ट करा देंगे किस पॉइंट पे, उस पॉइंट को क्या नाम दे देंगे, एम नाम दे देंगे। तो ये दे दिया हमने एम नाम, तो ये बनती है हमारी रफ फिगर। रे बन गई एक्स वाई और लाइन बन गई पी क्यू, और उसको हमने इंटरसेक्ट करा दिया किस पे, एम पॉइंट पे। तो ये दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया ना, तो हमने इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया, एम, तो बन गई। अब पढ़ते हैं इसका सी पार्ट। सी पार्ट, लाइन एल कंटेन्स पॉइंट ई एंड एफ बट नॉट पॉइंट डी। जो एक लाइन है एल, वो क्या करती है, कंटेन्स करती है पॉइंट ई एंड एफ को बट नॉट पॉइंट डी। तो इसका मतलब हमें क्या बनाना है, हमें एक लाइन बनानी है जिसका नाम हमें एल रखना है, और उस पे पॉइंट ई और एफ को दिखाना है, और डी को उसके बाहर हम कहीं भी दिखा सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। तो देखिए ये लाइन कैसे बनेगी, ये लाइन बनेगी कुछ इस तरीके से। ये देखिए हमने एक लाइन बनानी है जिसको नाम देना है एल, एल नाम दे दिया हमने इस लाइन को। अब हमें इसके ऊपर कौन सी पॉइंट्स दिखाने हैं, एक तो ई दिखाना है, एक एफ दिखाना है। इन पॉइंट्स को इस लाइन पे दिखाना है, कहीं भी दिखा दो ई और एफ को, आप यहाँ की बजाय यहाँ भी दिखा सकते हो। ओके, ई और एफ को कहीं भी दिखा दो, और डी को इससे बाहर कहीं भी दिखा दो, बट इस पे नहीं दिखाना, इस लाइन पे नहीं दिखाना। इसके आसपास आप डी को कहीं भी दिखा सकते हो, जैसे इसके बाहर हमने इस लाइन से बाहर डी को यहाँ दिखा दिया। ओके, तो ये इस तरह से बनेगा। अब इसका पढ़ते हैं पार्ट डी। पार्ट डी क्या है इसका, पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी। एक पॉइंट पी है जो लाइज करता है ए बी पे। अब ए बी कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ए बी पे लाइन, ना तो लाइन का निशान दिया हुआ, ना लाइन सेगमेंट का, और ना ही रे का निशान दिया हुआ, तो हम इसको क्या मान लेंगे, लाइन मानेंगे। जब कुछ भी ना बोला हो तो हम उसको लाइन मानेंगे। हम मानेंगे एक लाइन ए बी है और उस पर क्या लाई करता है, पॉइंट पी। तो हमें क्या करना है, एक लाइन बनानी है जिसको ए बी नाम देना है, और उस पर पॉइंट पी कहीं पर भी दिखा दो। ओके, तो हम इसको नोटबुक में करते हैं। तो ये हमने बनाई एक लाइन, ये एरोस बना दी हमने, लाइन में एरोस बनाते हैं ना हम, क्योंकि लाइन क्या होती है, एंडलेस होती है, तो इसलिए हम इसमें एरोस बनाते हैं। तो एरोस बना दिया और उस पे पॉइंट पी कहीं पर भी दिखा दिया, जैसे पॉइंट पी दिखा दिया यहाँ पर। ओके, आप यहाँ पे भी दिखा सकते हो, यहाँ पे भी दिखा सकते हो, कहीं पे भी दिखा सकते हो, बट दिखाना लाइन पे ही है। ओके, लाइन पे हमने पॉइंट पी दिखा दिया, तो ये हो गया इसका आंसर। अब आपका ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब आगे हम फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन में वो क्या बोलता है, इन फिगर 2.6 नेम, फिगर 2.6 दी हुई है हमें यहाँ पे, देख लीजिए ये फिगर है। इसमें हमें क्या क्या बताना है, ये जो पार्ट दे रखे हैं ये सब कुछ बताना है हमें। पहले पढ़ते हैं ए पार्ट। ए पार्ट में हमें क्या बताना है, इस फिगर में 5 पॉइंट्स जो यूज किए गए हैं उनके नेम्स बताने हैं। 5 पॉइंट्स के क्या बताने हैं, नेम बताने हैं, 5 पॉइंट्स के नेम। तो 5 पॉइंट्स इसमें कौन कौन से हैं, एक तो है डी, एक ई, एक ओ, एक सी, एक बी। तो 5 पॉइंट्स कौन कौन से हो जाएंगे, पॉइंट डी, पॉइंट ई, पॉइंट ओ, पॉइंट सी, पॉइंट बी। तो हम नोटबुक में लिख देते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, तो नाम कैसे लिखेंगे, इसको लिखा जाएगा पॉइंट डी, पॉइंट ई, पॉइंट ई, पॉइंट ओ, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। इस तरीके से लिख देंगे इनको, ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे पॉइंट डी, पॉइंट ई, पॉइंट ओ, पॉइंट सी, पॉइंट बी। ओके, तो फर्स्ट ए पार्ट का हमने आंसर कर दिया। अब देखते हैं सेकंड पार्ट इसका क्या है। सेकंड पार्ट है ए लाइन। लाइन कौन सी है इसमें, इस फिगर में लाइन कौन सी है, तो एक लाइन का नाम लिखिए। तो लाइन क्या है इस फिगर में, कौन सी है, हम देख लेते हैं ध्यान से। लाइन है इस फिगर में एक ही है, ये लाइन, ये वाली लाइन है, ये बड़ी सारी दिख रही है ना आपको, ये लाइन डी, डी ई नहीं सॉरी डी बी, डी बी लाइन है, क्योंकि एक एंड पॉइंट क्या है डी और दूसरा क्या है बी, तो लाइन है डी और बी। लाइन क्या है, डी बी, तो हम इस लाइन का नाम लिख देते हैं अपनी नोटबुक में, लाइन डी बी, लाइन डी बी। और लाइन है तो दोनों तरफ एरो का निशान, ऐसे डीबी के ऊपर, डीबी के ऊपर दोनों तरफ एरो का निशान। ओके, तो इसका आंसर ये हो जाएगा फिफ्थ के बी पार्ट का आंसर, और ये ए पार्ट का आंसर था। तो हम पढ़ते हैं इसका सी पार्ट। सी पार्ट में उसने हमसे क्या पूछा है, 4 रेस। क्या पूछा है, 4 रेस के हमें नाम बताने हैं कि 4 रेस कौन कौन सी है। देखिए इस फिगर में 4 रेस कौन कौन सी हो सकती है। एक तो रे हो सकती है इसमें ओ और सी, ओ और सी, उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है ओ, और सी की तरफ क्या है एरो है, तो एक रे कौन सी हो गई, ओ सी हमारी, ओ और सी, एक रे हो गई हमारी ओ सी, और सेकंड रे हमारी क्या हो गई ओ डी, सेकंड रे हमारी क्या हो गई ओ डी, सेकंड रे हमारी क्या हुई ओ डी हो गई, और थर्ड रे हमारी हो गई ओ ई, क्योंकि ई की तरफ भी क्या है ये एरो है, तो थर्ड रे हमारी हो गई ओ ई, और फोर्थ रे हमारी क्या हो गई, फोर्थ रे हमारी हो गई बी डी, बी और डी, बी स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा बी होगा, और ये इस साइड वाला पॉइंट जो एंडलेस है वो होगा डी, तो बी डी। तो हमारी कौन कौन सी रे बनी, एक तो रे ओ सी, और एक रे ओ ई, और एक रे ओ डी, और एक बनी रे बी और डी। तो हम ये रेस के नाम लिख देते हैं। तो हम आगे नोटबुक पे लिख देते हैं इन रेस के नाम। फर्स्ट रे हमारी क्या बनी
ओ सी, और रे पे ऐसा साइन लगता है, आपको पता है ना, रे पे ऐसा साइन लगता है ओ सी। और सेकंड रे हमारी कौन सी बनी थी, ओ और डी, ओ और डी बनी हमारी सेकंड रे। ओ और डी। और थर्ड रे हमारी बनी ओ बी, ओ बी बनी थर्ड रे हमारी। थर्ड रे हमारी कौन सी बनी, ओ बी। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है ओ, और हमारा जो एंड एस पॉइंट है वो क्या है, बी। ओ बी, ओ डी, ओ सी, एंड एक और रे हमारी क्या बनी, एक और रे हमारी बन गई ई डी, ई डी बनी, ई और डी, ई और डी। तो ये मैंने 4 रेस लिख दी है। हमारी 4 रेस कौन सी बनी, ओ सी एक, तो एक ओ डी, एक ओ बी, एक ई डी, ठीक है। ये हमारी 4 रेस बन गई। आगे डी पार्ट का हम पढ़ते हैं कि क्या है। डी पार्ट पूछा है 5 लाइन सेगमेंट्स पूछे हैं हमसे। क्या पूछा है, 5 लाइन सेगमेंट्स। तो 5 लाइन सेगमेंट्स क्या होंगे, जो 2 पॉइंट से बने हो, जिनके 2 एंड पॉइंट हो, वो लाइन सेगमेंट होता है। तो फर्स्ट लाइन सेगमेंट कौन सा हो गया हमारा, डी ई, डी ई हो गया फर्स्ट लाइन सेगमेंट। सेकंड लाइन सेगमेंट ई और ओ हो गया, ई ओ हो गया लाइन सेगमेंट। सेकंड लाइन सेगमेंट हमारा क्या हो गया, ई ओ। और थर्ड लाइन सेगमेंट हमारा क्या हो गया, ओ सी, ओ और सी। थर्ड लाइन सेगमेंट हमारा क्या हो गया, ओ सी। और फोर्थ लाइन सेगमेंट हमारा क्या हो गया, ओ बी। फोर्थ लाइन सेगमेंट हमारा क्या हुआ, ओ बी। और फिफ्थ लाइन सेगमेंट हमारा डी और बी। फिफ्थ लाइन सेगमेंट डी और बी। और एक और लाइन सेगमेंट हमारा क्या हो सकता है, ई बी, ई बी हो सकता है एक लाइन सेगमेंट हमारा, ई बी। तो ये लाइन 5 लाइन सेगमेंट्स के हम नेम लिख देते हैं नोटबुक में। तो 5 लाइन सेगमेंट्स हम लिख देते हैं। एक तो डी ई, हमारी एक लाइन सेगमेंट क्या होगी, डी ई। एक होगी, एक क्या थी, ई ओ, ई और ओ, ई ओ। और सेकंड हमारी क्या है, सेकंड तो हमारी होगी ई ओ। और थर्ड हमारी क्या हो जाएगी, ई बी, ई बी। थर्ड हमारी हो गई ई बी, ई बी। और फोर्थ हमारी हो गई ओ सी, फोर्थ हमारी हो गई ओ सी। और फिर उसके बाद फिफ्थ हमारी क्या हो गई, डी और ओ, डी और ओ, डी और ओ। तो ये हमारी 5 लाइन सेगमेंट्स हो गई, डी ई, ई ओ, ई बी, ओ सी और डी ओ। ओके, तो ये हमारी 5 लाइन सेगमेंट्स है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी फिगर इट आउट का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा पेज नंबर 17 पे है। हियर इज रे ओ ए, इट स्टार्ट्स एट ओ एंड पासिस थ्रू द पॉइंट ए। जो फिगर 2.7 है उसमें एक रे दी हुई है आपको, जो लिखी गई है ओ ए। ओ ए है जिसका नाम, इट स्टार्ट्स एट ओ, जो स्टार्ट्स होती है ओ से, और पासिस थ्रू द पॉइंट ए, और पॉइंट ए से क्या होती है, पास होती है। और इट ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट बी। तो किससे पास भी होती है, एक पॉइंट बी से भी पास होती है। और हमें इन 2 क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। ए पार्ट हमारा क्या है, कैन यू आल्सो नेम इट एज ओबी रे। तो क्या आप इसको ओबी रे भी बोल सकते हैं, और वाई, क्यों बोल सकते हैं ऐसा आप, ओबी रे भी बोल सकते हैं। यस, तो हमारा आंसर क्या आएगा, यस वी कैन आल्सो नेम इट एज ओबी रे बिकॉज इट पासिस थ्रू, इट आल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट बी, बिकॉज इट पासिस थ्रू द पॉइंट बी। तो हम आंसर लिखेंगे, हमारा नोटबुक में आंसर क्या लिखेंगे, 6 का एक आंसर क्या लिखेंगे हम, यस वी कैन आल्सो नेम we can also name it OB ray because हमें रीजन भी देना होगा, why पूछा ना उसने, because it can also passes through the point B, क्योंकि ये क्या हो रही है, also पॉइंट ए के साथ साथ ये पॉइंट बी से भी पास हो रही है, इसलिए हम इसे OB रे भी लिख सकते हैं। हम देखते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट क्या है, कैन वी राइट OA रे एस AO रे। क्या हम OA रे को ए और ए लिख सकते हैं, वाई और वाई नोट, इसका रीजन भी दीजिए क्यों और क्यों नहीं। नहीं, तो इसका आंसर आएगा नो, हम ओ ए को ए और ए नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि जो ओ ए है उसका क्या मतलब है, ओ ए का मतलब है कि ओ क्या है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, और ए इसका वो पॉइंट है जिसका कोई एंड नहीं है। ए इसका वो पॉइंट है जिसका कोई एंड नहीं है, यानी ये क्या है, ये ए वाला पॉइंट है वो एंडलेसली है डायरेक्शन में। लेकिन अगर हम इसे ए और ओ लिख देंगे, ए और ए लिख देंगे, तो इसका मतलब इसका उल्टा हो जाएगा। इसका उल्टा कैसे हो जाएगा, उसको समझा जाएगा जो ए है हमारा, ए को तो स्टार्टिंग पॉइंट समझा जाएगा, और ओ को समझा जाएगा क्या, ओ को हमारा स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बल्कि ओ को हमारा समझा जाएगा वो वाला पॉइंट जो क्या है, एरो के साथ है। जो ओ को हमारा वो वाला पॉइंट समझा जाएगा जो एरो के साथ है और जिसका कोई एंड नहीं है, इसलिए ये इसका उल्टा हो जाएगा। इसलिए हम ओ ए रे को ए और ओ नहीं लिख सकते। ए और ए और ओ ए रे दोनों अलग अलग बात होती है, इसलिए इसका आंसर आएगा नो।
और इसका हम रीजन भी लिखेंगे। चलिए नोटबुक में लिखते हैं इसको। सिक्स्थ का हम क्या कर रहे हैं, बी पार्ट। नो वी कैन नॉट राइट ओ रे एस एओ बिकॉज these both are different meaning। इनका दोनों का क्या है, मीनिंग अलग अलग है। इसका ओ ए रे का तो मीनिंग ये है कि ओ स्टार्टिंग पॉइंट है इधर, लेकिन ए और ओ का क्या मतलब है, ए और ए का मतलब है कि ए स्टार्टिंग पॉइंट है इधर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंट मीनिंग हो जाएगा, इसलिए हम ओ ए रे को ए और ए नहीं लिख सकते। ओके, तो ये आपका फिगर इट आउट का सिक्स्थ क्वेश्चन भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। सिक्स्थ क्वेश्चन भी आपका फिगर इट आउट का क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने पढ़ा लाइन के बारे में। लाइन के बारे में हमने जितना भी था सारा पढ़ लिया। अब आगे आने वाले पार्ट्स में हम देखेंगे एंगल्स के बारे में, हम एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दी चैनल। ओके।